बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम डेवलपमेंट है, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो एक यौम स्याह मनाएगी और 8 फरवरी के दिन जो है वो बंद किया जाएगा पूरे पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? लेकिन पहले जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देते हैं। और इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, और ये अपोजिशन के चंद अहम फैसले हैं दीगर भी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं इसी एक स्टेटमेंट के अंदर। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसकी सदारत की और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, दीगर लोग असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अखूनज़ादा हुसैन, यूसुफज़ई और बाकी सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, एक तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो इनकी कामयाब हुई उसके ऊपर इन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो काफ़ी कामयाबी उसको मिली है, लेकिन 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम स्याह मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत पर भी गौर किया गया। ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वो कहते हैं जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या करना है और किस तरीके से मुज़ाकरात पे हुकूमत के साथ चलना है। दूसरा, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ताकत को चेक करेगी। 8 फरवरी तक वो एक मोमेंटम बनाएंगे। अभी कुछ जगहों से इत्तला आना शुरू हो गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट पे काम शुरू हुआ, जैसा कि हज़ारा डिवीज़न में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और वहाँ कारकुनों ने बैठ के लायामल बनाया कि गली मोहल्लों तक कैसे जाना है और कैसे हर फर्द तक पहुँचना है ताकि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ हो सके। फिर सुहेल आफरीदी एक आधे दिन में पहुँच रहे हैं लाहौर। वो लाहौर जाने के बाद बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, वहाँ पे भी खिताब करेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोगों के घरों में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई वहाँ पे जाएंगे। लाहौर में कुछ इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो एक थोड़ा मोमेंटम बनाने की वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें और निकल के थोड़ा सा वो ईजी फील करें, क्योंकि वज़ीर आला एक दूसरे सूबे का वहाँ पर मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में छापे मारना, गिरफ्तारियां करना ये वैसे भी मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए। ये नामुनासिब हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए और ये मार्जिन रखना चाहिए। वैसे तो हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये मार्जिन होना चाहिए कि जो सियासी वर्कर जब चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे तो लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर तो वो कर सके। लेकिन पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने जब से उन्हें हुकूमत बनाकर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के नतीजे में, तब से लेकर अब तक मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और फोर्स को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए, कानून का डंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को, जो पंजाब की अक्सरियत है, उन्हें कुचल कर रखा है। ये बिल्कुल वैसी ज़हनियत है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल। उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को ये वारदात डाल दी गई, रात गए। तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरखास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें
ताजर बरादरी से भी अपील की गई इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें। 8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थीं। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है। ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में होगा। ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बरतानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहां पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। एमएनए की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान पीएमएलएन ने जो है वो भी छीन ली, और जाली फार्म 47 वहां पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात, इसमें जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन व अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की जरूरत है, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब भी आप करना चाहें हम हाजिर हैं मुज़ाकरात, लेकिन इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। फिर यौम स्याह के हवाले से उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़िली कमेटियां बनाने का भी फैसला है। अब ये 8 फरवरी को करने क्यों जा रहे हैं, इसको जरा आप समझिए। ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी पावर चेक करेगी कि क्या वो वाकई पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो गई और ये तजर्बा उनका कामयाब हो गया, तो उसके बाद फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इस मामले को आगे तूल दे सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी जो है वो 2 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को, और 2 साल ऐसे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है 2 सालों में, और कुछ भी नहीं है। और आज ये दास्तान हम आपको सुना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर। आज 25 तारीख है दिसंबर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस पे ISPR ने भी कोई नगमा जारी किया है। यहाँ पे मैं देख रहा था, एक मुझे भिजवाया मेरी टीम ने कि ये ISPR ने जारी किया है।